राजस्थान में लगातार दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। दलित बच्चियों से बलात्कार के मसले सामने आ रहे हैं और किस तरह से एक पुजारी की किस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग कर दी गई, कई सवाल राजस्थान सरकार पर इन दिनों विपक्ष खड़े कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अर्जुन बेगवाल, खास बातचीत करते हैं। अर्जुन जी, लगातार इस तरह के मामले, दलितों पर अत्याचार के मामले, चाहे 12 की बात करें, लगातार राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से मामले सामने आ रहे हैं। अशोक गहलोत जी खुद मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी, आपका क्या कहना है? देखिए, दलित उत्पीड़न और महिला उत्पीड़न पे जो हमारे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं वो राजस्थान के लिए शर्मसार करने वाले आंकड़े हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को शर्म नहीं आ रही है। ये एक शर्मनाक बात है। वो एक इक्वेट करते हैं, ट्वीट करते हैं हाथरस की घटना को लेकर के 12 की घटना के साथ मिलान करते हुए ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि 12 की जो लड़कियां हैं वो स्वतः चल के लड़कों के पास की। ये कितना शर्मनाक स्टेटमेंट एक और दिया है। देखिए, हाथरस की घटना भी निंदनीय घटना है, लेकिन उसमें कितनी तेजी से काम हुआ। एसआईटी के गठन से लेकर के पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करने से लेकर के सीबीआई की इंक्वायरी को लेकर के इतनी तेजी से काम हुआ ताकि जो अपराध करने वाले हैं उनमें डर पैदा हो। और यहाँ क्या किया इन्होंने, उसी समय उसी पीरियड में 12 की घटना, उसी तरह की घटना, और उसको लेकर के क्या कहते हैं कि वो लड़कियां स्वयं लड़कों के पास गई। ये तो एक बहुत ही शर्मनाक, इधर तो आंकड़े शर्मसार करने वाले हैं, इधर इनका बयान शर्मनाक है। अर्जुन जी, मेरा सवाल है कि करौली में जिस तरह से पंडित के साथ मॉब लिंचिंग हुई, क्या आपको लगता है कि गहलोत सरकार को उसके सीबीआई के लिए पेशकश करनी चाहिए उस मसले को भी, क्योंकि बड़ा ये सियासी गलियारों में भी चर्चा रहा है इस मसले की और कई तरह की बातें इस मसले पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया, एक 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई। ये इतनी निर्मम हत्या थी और ये कानून व्यवस्था को भी झकझोरने वाली घटना थी। आप जिंदा ही जला दो किसी को। अभी आपने शब्द यूज किया मॉब लिंचिंग, जिसको लेकर के कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों ने क्या क्या लोकसभा में, हमारे संसद में क्या क्या बोला। अब चुप कैसे हो गए? और ये जो घटना है उसमें इन्होंने जांच अभी सीआईडी-सीबी को दी है। राज्यपाल महोदय ने भी जो हमने ज्ञापन दिया उसमें हमने कहा कि निष्पक्ष जांच हो, न्यायिक जांच हो। हम दलित समुदाय का ज्यादा ध्यान रखें। तुम तो दलित एमएलए का ही ध्यान नहीं रख रहे हो, समुदाय का कहां से ध्यान रखोगे भाई? तुम खाली दलित समाज के वोट लेना चाहते हो, उनका काम नहीं करना चाहते। इसलिए दलित समाज धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहा है। सर, एक सवाल, सियासी गलियारों में कल से एक चर्चा है कि आरपीएससी में जिस तरह की नियुक्तियां हुई उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल चर्चा ये है कि कुमार विश्वास हैं, कवि, प्रख्यात कवि हैं, उनकी धर्मपत्नी जो अजमेर की रहने वाली हैं, उनको आरपीएससी का मेंबर बनाया गया। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, जैसे यूपीएससी है ऐसे राज्यों में पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, उसकी साख होनी चाहिए, निष्पक्षता रहे, उसमें सिलेक्शन सही हो, प्रॉपर हो, ऐसी साख। और ऐसी साख वाले किसी संस्था में ऐसे आदमी की नियुक्ति या ऐसे लोगों की नियुक्ति, जो कल 4 की लिस्ट आई है, ऐसे लोगों की नियुक्ति जो उसकी साख को तो नहीं बढ़ाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो उसकी साख को बढ़ाएंगे। तो ऐसी नियुक्ति करते समय उनको निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो आपने संबंध जोड़ा कुमार विश्वास से, अमेठी में चुनाव था, उस चुनाव में मैं भी गया हुआ था। राहुल गांधी जी भी चुनाव लड़ रहे थे, स्मृति ईरानी जी भी चुनाव लड़ रही थी और कुमार विश्वास भी चुनाव लड़ रहे थे। क्या क्या बोला गया और उसके बाद किस रूप में, किस एंगल से ये अशोक गहलोत साहब ने असेसमेंट करके उनकी पत्नी को आरपीएससी भेजा, ये तो वो ही जान सकते हैं। लेकिन ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की साख बढ़ाने वाला कदम नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। इससे भाई भतीजावाद ज्यादा बढ़ेगा। क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत अब राहुल गांधी
के बराबर अपने आप को मानने लगे या फिर राहुल गांधी से ऊपर नेता समझने लगे? जब राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी कुमार विश्वास ने की थी, उन्हीं कुमार विश्वास के परिवार को इस तरह से तोहफा रूप में देना, वो तो वो जाने। लेकिन मैंने जैसे कहा कि एक मुखिया को किस संस्था में किसको भेजना है, ये प्रॉपर असेसमेंट करना चाहिए। यहाँ आरपीएससी की शाख नहीं बढ़ी है, मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ। इससे भाई भतीजावाद जो बढ़ेगा उसका नुकसान राजस्थान की जनता को होगा। बातचीत की साथ ही लगातार जिस तरह से राजस्थान में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं उस मसले पर उन्होंने राजस्थान की सरकार पर निशाना साधा। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठनदानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।